नमस्कार। आइए आज हम एक वृतांत सुनते हैं जो स्वामी जपानंद जी की पुस्तक प्रभु परमेश्वर जब रक्षा करें एक सन्यासी के अनुभव से लिया गया है। स्वामी जपानंद जी रामकृष्ण संघ के एक वरिष्ठ सन्यासी थे। उनका जन्म 5 मई 1898 ईस्वी को बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुगली जिले के चंदन नगर में हुआ था। 1916 ईस्वी में वे गृह त्याग कर रामकृष्ण मठ में आ पहुँचे। उन्हें स्वामी ब्रह्मानंद जी, स्वामी प्रेमानंद जी, स्वामी शिवानंद जी तथा स्वामी सुबोधानंद जी जैसे रामकृष्ण परमहंस देव जी के सन्यासी शिष्यों का विशेष स्नेह प्राप्त हुआ। 26 फरवरी 1972 ईस्वी में वे ब्रह्मलीन हुए। पुस्तक के परिशिष्ट में अनेक प्रेरणादायी घटनाओं का वर्णन है। उसी में अटल विश्वास नामक एक घटना हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। महाराज लिखते हैं, परमहंस श्री रामकृष्ण देव के ग्रही भक्तों में श्री देवेंद्र नाथ मजूमदार प्रथम श्रेणी के भक्त माने जाते हैं। उनके संपर्क और सत्संग से बहुत से लोग धार्मिक जीवन में उन्नति करके सुखी हुए थे। मजूमदार महाशय स्वयं ईश्वर पर निर्भरशील तथा परम श्रद्धालु थे। राम भरोसे ही उनका काम चला करता था। प्रभु की कृपा से जब जैसा स्वयं ही आ मिलता उसी से आप गुजर बसर कर लेते, घर गृहस्थी का खर्च निभा लेते। परंतु यहाँ तो उनकी नहीं बल्कि उनकी एक प्रिय शिष्या की चर्चा करनी है जो सन्यासी अर्थात स्वामी जपानंद जी से परिचित थी। परम भक्तिमती ये महिला स्वामी जपानंद जी पर श्रद्धायुक्त स्नेह का भाव रखती थीं। आयु में बड़ी और मातृ भावापन्न होने के कारण सन्यासी उन्हें मौसी जी कहा करते थे। वृद्धावस्था के कारण आंखों में झमरियां पड़ने से धीरे धीरे उनकी दृष्टि लोप होने लगी थी। एक तरह का मोतियाबिंद जो बहुत देर से पकता है या फिर पकता ही नहीं, दृष्टि हर लेता है। इन वृद्धा मौसी जी को वही हो गया था। घर में ही डॉक्टर होने पर भी उसका इलाज नहीं था। इस कारण वे दुखी रहा करती थीं। सिर्फ कहा करती, हे भगवान, इतनी दृष्टि रख दो कि अंतकाल तक चलती फिरती रहूं और अपना सामान्य नित्य कर्म कर सकूं। पर उनकी दृष्टि धीरे धीरे इतनी क्षीण हो गई कि बिल्कुल नज़दीक की चीज़ें भी कष्ट से देख पाती थीं। बेलूर मठ में भगवान श्री रामकृष्ण देव के विशाल मंदिर की स्थापना हो चुकी थी। सन्यासी अर्थात स्वामी जपानंद जी को एक दिन मौसी जी की बड़ी लड़की मिली और उसने घर आने का आग्रह किया। मौसी जी विधवा होने के कारण मेरठ में अपने अविवाहित पुत्र के पास न रहकर इसी के पास ही रहती थीं। सन्यासी मिलने गया तो मौसी जी रोती हुई कहने लगीं, महाराज, बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि एक बार जाकर भगवान श्री रामकृष्ण देव की मूर्ति का दर्शन करूं, पर अब तो दृष्टि इतनी क्षीण हो गई है कि बहुत नज़दीक जाने पर भी कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दिखता, बस छाया सरीखा ही कुछ दिखता है। मेरे को तो उतने पास जाने देंगे ही नहीं, और दें भी तो मूर्ति काफ़ी बड़ी है, मैं देख नहीं पाऊंगी। हे प्रभु, यदि इतनी दृष्टि आ जाए तो अपना जीवन धन्य मानो। हे दयालु, इतनी कृपा तो करो। सन्यासी अर्थात स्वामी जपानंद जी ने आश्वासन दिया, प्रार्थना करती रहिए, उनकी कृपा होने से सब कुछ हो सकता है। आप तो जीवन भर भक्तिपूर्वक भगवत सेवा में रही हैं। यदि वे आपकी आंतरिक प्रार्थना पूरी न करें तो और किसकी करेंगे। 2 या 3 साल बाद मौसी जी से दोबारा मिलना हुआ। स्वामी जपानंद जी अर्थात सन्यासी ने जाकर देखा, वे बिना सहारे ही मकान में घूम फिर रही थीं, आनंद से परिपूर्ण। पास आकर बोली, प्रभु की असीम कृपा है, कोई साल भर पहले एक दिन अचानक ही मानो आँख के सामने से पर्दा हटा दिया गया हो और मैं साफ देखने लगी, बिना मदद के चलने फिरने लगी। बेलूर जाकर भगवान श्री रामकृष्ण देव की मूर्ति का भी दर्शन कराई।
आहा, अपने आनंद का क्या कहूँ। श्री भगवान की असीम कृपा का स्मरण करके मेरा हृदय भर आता है। उनकी दया से मेरी इच्छा पूरी हो गई। मंदिर भी आंशिक छाया दृश्य की भांति देख सकी थी। वैसे एकदम स्पष्ट तो नहीं दिखता, पर जितना दिखता है उससे अपना काम चल जाता है। अहो, भगवान करुणामय हैं, मेरी प्रार्थना सुनेंगे ही, इस बात से मेरी श्रद्धा दृढ़ थी और आपने आंतरिक प्रार्थना करने की सलाह भी दी थी। जय भगवान। आशा है आपको यह वृतांत प्रेरणादायी लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।